इस कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के JFK एयरपोर्ट से, जहां हम मिलते हैं हेडली नाम की एक लड़की से, जो कि हमेशा की ही तरह इस बार भी अपनी फ्लाइट के लिए लेट हो चुकी थी। असल में हेडली लंदन जा रही थी। अब जैसे ही हेडली बुकिंग काउंटर तक पहुंचती है तो वहीं उसे मालूम पड़ता है कि उसकी फ्लाइट तो अब तक जा चुकी थी, जिसके बाद हेडली को मजबूरन दूसरी फ्लाइट बुक करनी पड़ती है। अब क्योंकि दूसरी फ्लाइट के जाने में अभी भी कुछ टाइम बाकी था, इसलिए हेडली वहीं एयरपोर्ट पर वेट कर रही थी। तभी फोन चार्ज करने के बहाने हेडली की मुलाकात ओलिवर नाम के एक लड़के से होती है, जहां ओलिवर हेडली को फोन चार्ज करने के लिए मदद करता है और इसी बहाने उन दोनों के बीच बातें होना शुरू हो जाती हैं, जहां हेडली ओलिवर को बताती है कि आज से 1 साल पहले जब उसके पिता लंदन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने तो उसके कुछ ही समय बाद उसके माता पिता का डिवोर्स हो गया था और अब उसके पिता दूसरी शादी कर रहे हैं और उसी शादी को अटेंड करने वो लंदन जा रही थी। हालांकि हेडली अपने पिता की इस दूसरी शादी से बिल्कुल खुश नहीं थी। इसके बाद ओलिवर भी हेडली को बताता है कि असल में वो भी लंदन ही जा रहा है अपने माता पिता से मिलने, और साथ ही में उसके परिवार ने उसकी माँ के सम्मान में एक छोटी सी पार्टी भी प्लान कर रखी थी। असल में ओलिवर लंदन का ही रहने वाला है और वो अमेरिका के येल यूनिवर्सिटी में सिर्फ पढ़ने आया था। इसके कुछ ही टाइम बाद उनकी फ्लाइट का समय हो चुका था, जिसके बाद वो दोनों फ्लाइट में अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। लेकिन तभी ओलिवर देखता है कि उसकी सीट बेल्ट काम नहीं कर रही है, जिसके बाद एयर होस्टेस उसकी सीट बदल देती है। और ये किस्मत की ही बात थी कि पूरे प्लेन में सिर्फ एक हेडली के साथ वाली सीट ही खाली थी। जिसके बाद ओलिवर हेडली के साथ जाकर बैठ जाता है, जहां फिर से उन दोनों में बातचीत होना शुरू हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे से अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करते हैं कि उन्हें क्या पसंद है, उन्हें क्या क्या अच्छा लगता है और क्या क्या बुरा। ऐसे ही करते करते वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगे थे। अब ऐसे ही बातें करते करते कुछ ही घंटों में वो लंदन पहुंच जाते हैं, लेकिन अभी तक भी उन्होंने अपने नंबर या अपने सोशल मीडिया हैंडल्स एक्सचेंज नहीं किए थे, और अगर जल्दी उन्होंने ऐसा नहीं किया तो शायद वो एक दूसरे से कभी दोबारा ना मिल पाए। अब थोड़ी ही देर में वो लंदन के एक एयरपोर्ट से चेकआउट करने वाले थे और अलग होने से पहले ओलिवर हेडली को अपना नंबर देता है, लेकिन इससे पहले कि वो उस नंबर को सेव कर पाए वो एक पैसेंजर से टकरा जाती है और उसका फोन गिरकर वहीं डेड हो जाता है, जिससे हेडली को ओलिवर का नंबर नहीं मिल पाता। इसके बाद हेडली एयरपोर्ट से टैक्सी करके सीधा अपने पिता से मिलने पहुंचती है, जहां वो पूरे 1 साल बाद अपने पिता से मिल रही थी। खैर, कुछ ही देर बाद उसके पिता की शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं और आखिरकार हेडली के पिता की शादी हो जाती है। लेकिन शादी में भी हेडली सिर्फ ओलिवर के बारे में ही सोचे जा रही थी। अब शादी खत्म होने के बाद हेडली ड्रिंक कर रही थी कि तभी हेडली वहां कुछ औरतों को बातें करते हुए सुनती है, जहां उसे पता चलता है वो लोग लंदन के ही इलाके पैकहम में होने वाली एक पार्टी के बारे में बात कर रहे थे। और ध्यान से सुनने पर हेडली को पता चलता है कि वो लोग ओलिवर के बारे में ही बात कर रहे थे कि कैसे ओलिवर की माँ को पिछले 12 सालों से कैंसर है और अब वो बहुत ही जल्द इस दुनिया से जाने वाली है, और ये पार्टी भी सिर्फ उन्हें फेयरवेल देने के लिए रखी गई है। अब ये सुनते ही हेडली ओलिवर से मिलने के लिए तुरंत वहां से निकल जाती है। अब दूसरी ओर हम ओलिवर को देखते हैं, जो हेडली के जाने के बाद एयरपोर्ट से चला जाता है, जहां उसका भाई लूथर उसे लेने आया हुआ था, जहां ओलिवर भी बस हेडली के बारे में ही सोचा जा रहा था। इसके कुछ ही समय बाद ओलिवर सीधा उस पार्टी में पहुंचता है, जहां बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के कॉस्ट्यूम पहनकर ओलिवर की माँ को फेयरवेल देने आए हुए थे। इसके बाद ओलिवर अपनी माँ से मिलता है, जहां उसे अपनी माँ की यह हालत देखी नहीं जा रही थी और वो इस बात को भी पचा नहीं पा रहा था कि कुछ ही दिनों में उसकी माँ इस दुनिया से जाने वाली है। दूसरी ओर हेडली पैकहम के लिए बस पकड़कर किसी तरह उस पार्टी हॉल में पहुंच जाती है, जहां उसकी मुलाकात सबसे पहले ओलिवर के माँ बाप से होती है और ओलिवर के माँ बाप भी हेडली से मिलकर बहुत खुश होते हैं। अब कुछ ही देर बाद वहां ओलिवर भी आ जाता है, जिसके बाद वो दोनों कुछ समय साथ में बैठते हैं, लेकिन ओलिवर अभी भी अपनी माँ की कंडीशन से काफी दुखी था और इसी वजह से उसके दिमाग में काफी कुछ चल रहा था। वो सबसे पहले इन सब चीजों से बाहर आना चाहता था और इसी वजह से वो हेडली से कह देता है कि वो अपनी हर एक बात किसी के साथ एकदम से शेयर नहीं कर सकता, और हेडली तो उसे अभी अभी मिली है। अब ओलिवर की ये बातें हेडली को बुरी लग जाती हैं, क्योंकि हेडली तो शुरू से ही अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात ओलिवर से शेयर करती आ रही थी। इसलिए हेडली गुस्सा होकर वहां से चली जाती है
उधर ओलिवर भी उस पार्टी में वापस चला जाता है जहां उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। तभी एक लेडी आकर उसे एक बैग देती है जो कि हेडली का था और वो उसे वहीं भूल गई थी। अब ओलिवर के पास एक मौका था उस बिगड़ी हुई बात को ठीक करने का। उधर हेडली वापस जाते जाते रास्ता भटक जाती है और साथ ही उसका फोन भी डेड हो जाता है, जिसके बाद वो किसी तरह किसी और से फोन लेकर अपने पिता को कॉल करती है और कुछ समय बाद उसके पिता वहां पहुंचते हैं जहां हेडली अपने पिता को ओलिवर की सारी कहानी बताती है। जिसके बाद उसके पिता हेडली को अपनी शादी के रिसेप्शन में लेकर जाते हैं जहां पहुंचकर हेडली खुश तो थी लेकिन अब भी उसके दिमाग में सिर्फ ओलिवर ही घूम रहा था। उधर ओलिवर भी अपनी फैमिली को हेडली के बारे में बताता है, जिसके बाद उसकी पूरी फैमिली ओलिवर को हेडली के पास जाने को कहती है। तभी उन्हें हेडली के बैग से उसके पिता के रिसेप्शन का एड्रेस मिल जाता है, जिसके बाद ओलिवर का पूरा परिवार ओलिवर को लेकर उसी रिसेप्शन हॉल में पहुंच जाते हैं और कुछ देर बाद फाइनली ओलिवर हेडली से मिलता है और अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है और साथ ही हेडली के सामने अपने प्यार का इजहार करता है। ये देखकर हेडली बहुत खुश हो जाती है और असल में ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि हेडली और ओलिवर की कहानी में अभी भी बहुत कुछ होना बाकी था, क्योंकि अभी थोड़े ही समय में वो शादी करेंगे, जिसके बाद वो 58 साल तक साथ रहेंगे और ओलिवर की मां के जाने के कुछ समय बाद ही उन्हें एक बेटी भी होगी, जिसके बाद इन दोनों की जिंदगी और भी खूबसूरत हो जाएगी।